चलो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। मुकेश सर है ना, क्योंकि फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक बोलने की आदत है, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर बोलना पड़ता है। शायद हम लोग आज का पार्ट 3 इस पार्ट पे आ गए हैं, रोटेशनल डायनामिक्स। तो मुझे लगता है जितना हो सके उतना शेयर करो मुकेश सर चैनल पे। मुकेश सर है ना, क्योंकि फिजिक्स चलो जल्दी से आप लोग जितना हो सके शेयर करो यार। और करते हैं, चलो स्टार्ट करना है ना, तो आ जाओ जल्दी जल्दी से। जितने भी हमारे बंदे हैं पूरे बंदे आएंगे होप करता हूं, और शेयरिंग कर रहे हैं ये भी होप करता हूं। फटाफट शेयर करो जितना हो सके, क्योंकि स्टूडेंट नहीं रहे तो मजा नहीं आता भैया। आदत है ना, अभी आदत सी लगी है ऐसे जीने की, है ना। तो चलो यार, वेरी गुड इवनिंग। चलो सभी को गुड इवनिंग। चलो फटाफट कनेक्ट हो जाओ। और आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स के एकलव्य बैच में आप लोगों के लिए पार्ट 3, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज का सॉल्यूशन दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। आपको पता है कि हम लोग थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, बाद में उसके एमसीक्यूज, क्योंकि मजा आता बेटा एमसीक्यूज करने में तब, है ना। तो मुझे लगता है कि कुछ पीसीसी क्रैक करोगे। बहुत अच्छा कॉलेज है बेटा। सर यूर चैनल इज मोनेटाइज नहीं बेटा, ऐड आती है। अभी गूगल ने थोड़ा सा पॉलिसी बदल दी है कि ऐड दे देती है, भले आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो या ना हो, तो वो ऐड के पैसे गूगल को मिलते हैं, हम लोगों को नहीं मिलते उसके। समझ में आ रहा है क्या? सर कब होगा आपका चैनल रिटर्न होने के? अमन राठौड़ मैसेज कर रहे हैं गूगल वाले, बहुत सारा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, शायद मुझे लगता है जल्दी होने के चांसेस है। गुड इवनिंग सर, मैं एकलव्य बैच फर्स्ट का स्टूडेंट। ओके प्रफुल्ल, चलो हेलो शेयर कर रहे क्या आप लोग? आई थिंक मुझे लगता है कि सब लोग शेयर करो ताकि आज के लेक्चर को स्टार्ट कर सकूं। और जितने भी बंदे हैं मेरे, सब लोग एक बार लाइक ठोक दो यार, लाइक ठोको। और न्यू है तो चैनल का सब्सक्राइब करना। हैक चैनल से काय झालं, हाँ होण्याची शक्यता है। फिजिक्स किंग आले, अरे बाबा संतोष, थैंक यू बेटा। चलिए तो आज के लेक्चर को मैं करने जा रहा हूं स्टार्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो भी यहां पे थोड़ी सी आज हमारे टाइपर जो है, टाइपिंग करने वाले जो ये काम देखने वाले सर नहीं थे, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, एंड होगा रेडियस ऑफ गायरेशन था ये, ठीक है। यहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, इक्वेशन ऑफ रोटेशंस ऑफ मोशन की बात करने वाले। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चा पार्टी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हो गया बेटा रोहित? इसके पहले यस सर कर रहा हूं। शेयर कर रहे हैं सब लोग, फटाफट शेयर करो, लाइक करो। और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए कि ये चैनल पे हम लोग काम करने आ रहे हैं अभी। तो सबसे पहले बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले में बता देता हूं। पहले एनालॉजी करते हैं, है ना। अगर अगले पेज एम्प्टी है तो एनालॉजी कर सकते थे, नहीं है एम्प्टी, चलो इसी पेज पे करना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं भाई लोग। ओके, तो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले। चलिए तो रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, अब इस रेडियस ऑफ गायरेशन का थोड़ा सा मैं आप लोगों को फटाफट, सर स्क्रीन का कलर चेंज करिए बेटा, ये ब्लैक कलर है एक्चुअल में। आप थोड़ी सी सेटिंग करवा देता हूं मैं, थोड़ा सा टेंशन में था, आपको भी था। कौन है रे वो अनलाइक वाला? यस, हाँ यार कुछ बच्चे रहते हैं अनलाइक करने वाले भी, क्या करें। तो चलो यार, हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला मिलता है एम आर स्क्वायर। चलो अच्छी तरह से लर्न करना है। I is equal to mr square. m is the mass of the body, r is the perpendicular distance with axis of rotation से है। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया आप लोगों ने ऐसा, और इसके अंदर से एक्सिस पास कर रहा हो बेटा ये, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट का एक मास है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, और मास ऑफ द बॉडी, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो सेम फार्मूला एम के स्क्वायर, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। सर इसमें और इसमें क्या अंतर है? के क्या है?
के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन है भैया। फिजिक्स से किंग आले संतोष, थैंक यू बेटा, थैंक यू। राहुल ठीक है यार, छोड़ दो, जान दो। चलिए, तो एक बात देखो, जैसे कि मैंने रिंग ले ली, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकाला, इसका जो सेंटर से एक्सिस पास करने के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का mr² भैया, और इसका कैलकुलेशन करके मुझे 20 kg मीटर स्क्वायर मिल गया। समझो, कंसीडर करो। बाद में इस रिंग को मैंने क्या किया, हथौड़ी से ठोका, जुब 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 जुब, ठोकने के बाद उसका एक गोला बना दिया ऐसे, और एक एक्सिस ले ली। एक्सिस लेने के बाद बेटा ये एक्सिस ले ली ऐसे, इस पे यहां पे रख के देखा मैंने, ये ऑब्जेक्ट को, मतलब इस रिंग को मैंने गोला बना दिया ठोक ठोक के हथौड़े से, और उस गोले को यहां रख दिया मैंने, और एक्सिस कहीं दूर रखी। तो मैंने देखा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से कुछ दूर अंतर पे रखने के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा मुझे 15 kg मीटर स्क्वायर। मैंने बोला अच्छा, थोड़ा सा और दूर रख के देखा मैंने, बाद में इस एक्सिस से इतने दूर रखने से मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया बेटा 20 kg मीटर स्क्वायर। कितना? 20 kg मीटर स्क्वायर, सॉरी। मतलब ये जो अंतर इस एक्सिस से मास ऑफ द ऑब्जेक्ट तक, इस अंतर को हम लोग के बोलते हैं, और यही के रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। मतलब होल मास इज कॉन्सेंट्रेट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, जहां होता है कितने अंतर पे होता, देखा है ना। मतलब ये अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का जो था, उसी को मैंने गोला बना के, एक बॉल बना के यहां रख के देखा, यहां रख के देखा तो नहीं मिल रहा था, लेकिन यहां पे मुझे परफेक्ट मिल गया। तो मैंने बताया कि यार इसका फार्मूला ये हो सकता है, मास इनटू डिस्टेंस जो है ये रेडियस ऑफ गायरेशन के। तो के को यहां रखो तो ये बनेगा बेटा आई, ये डिवाइड आने वाला है यम, मतलब के इज इक्वल टू, ये रूट में वैल्यू आ रही बेटा आई बटे यम, दिस इज द के, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला मिल गया। गॉट इट? समझ में आया तो थम्स अप करो यार। लो फ्रॉम क्लॉक टावर, ओ जुम 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 जुम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन एमसीक्यूज नहीं हुए रोहित, इसके पहले के लेक्चर में जाके देखो, वर्टिकल मोशन के टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग सब कुछ हो चुका है। आप देख रहे नहीं, इसका मतलब हर वीडियो देखने की कोशिश किया तो बहुत अच्छा होगा। एमएसटी सीटी का विषय कोड तो कोड गया, तो इस कारण एमएसटी सीटी का आंसर की पे स्टे लगा दिया। प्लीज हेल्प स्टूडेंट सर, प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम। ओके मोहित, अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो मैंने क्या किया, एक रिंग ले ली, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², बेटा ये याद होना चाहिए, नंबर एक बात। तो उसकी कैलकुलेशन करके देखा तो 20 kg मीटर स्क्वायर मिल रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास होगा कुछ आर होगा, जो भी होगा, कैलकुलेशन मिला। बाद में उस रिंग को मैंने हथौड़े से ठोक के एक छोटा सा पार्टिकल बना दिया, गोला बना दिया। ये एक एक्सिस ले ली, जो एक्सिस है इस एक्सिस से थोड़ा दूर रख के देखा तो 15 मिल रहा है, और दूर रखा तो 15 नहीं, अब 20 मिल रहा है। मतलब भैया ये 20 जो है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने अंतर पे मिला, होल मास कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले जितना था अभी भी उतना मिला है। उसको मैंने देखा तो इस अंतर को कितने अंतर पे रखने के बाद, कितने अंतर रखने के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले जैसे सेम मिला है, तो बेटा बस उसको के कहा, के इज द रेडियस है गायरेशन, बेटा होल मास कॉन्सेंट्रेट होता है, बस उसको लिखा मैंने ऐसा, ये होगा। और देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं, मैं थोड़ा सा यहां पे प्रूव करके देने वाला हूं। तो चलिए कैसे होते हैं अलग अलग, बात करते हैं थोड़ा सा। ओके, अब देखते हैं कि यहां पे अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे। अगर आप लोग रॉड लेते हो, रॉड पता है ना आपको, ये रॉड ले लिया, इस रॉड से सेंटर से एक्सिस पास करोगे तो इसका सेंटर से एक्सिस पास करने के बाद उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है वो मिलता है बेटा ml²/12 मिलता है। बात समझ में आ रही है? अगर एक एंड से किया, एक एंड से किया ऐसे यहां, तो बेटा यहां पे पैरेलल एक्सिस का थ्योरम पता होना चाहिए, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH²। ये परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस पता है ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर रहा हूं। तो IO, IC क्या बेटा इसका ml²/12 है, m
इन दोनों का जो अंतर, ये टोटल यल है, इसको तोड़ दिया मैंने, तो ये और ये अंतर दोनों का यच मतलब दो पैरेलल एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा। ये डिस्टेंस कितना है, तो यच के जगह पे रख सकता हूं यल बाय 2 का स्क्वायर, तो यम यल स्क्वायर बाय 12, यहां पे यम एल स्क्वायर बाय 4। समझ में आ रहा है? ओके, बेस सेम करना है, तो यम एल स्क्वायर बाय 12, यहां पे 3 करना पड़ेगा, यम एल स्क्वायर बाय 12 होगा। मतलब क्या होगा बेटा, यहां पे 4 यम एल स्क्वायर बाय 12। बात समझ में आ रही है? मैंने बेस सेम किया। 3 कहां से आ गए बच्चे पूछेंगे कमेंट में, कहां से आ गए यार? अरे बावड्यांनो कुठून आले? हे बेस सेम करण्यासाठी बेस को सेम किया मैंने, तो ये 3 + 1 4, ये 12 एज इट इज। तो बेटा यम एल स्क्वायर बाय 3 होगा अगर एंड में से एक्सिस पास करोगे। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। मिड पॉइंट में से करोगे तो यल बाय 4 आ गया एच की वैल्यू, ये तो यम एल स्क्वायर यल बाय 4, तो 16 आएगा। तो यहां पे मुझे लगता है कि 7 यम एल स्क्वायर बाय 14 8 मिलता। करके देखो आप लोग, करके देखो भैया। आंसर की ओपन नहीं हो रही है, लोडिंग पेज। बेटा अगर आंसर की ओपन नहीं हुई तो डोंट टेक टेंशन, आपका कोई लॉस नहीं होगा, आपका लॉस नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला, मैं इसका रीजन बताता हूं बेटा। आपका लॉस नहीं होगा, आपके लिए बात बता दूं, ये डेट पोस्टपोन हो सकती, थोड़ा सा आगे जा सकती। ओके, तो ये फार्मूले याद करना है हम लोगों को। अगर रिंग रही तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। सेंटर से एक्सिस पास किया तो यम आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है? ऑन एनी डायमीटर रहा तो एनी डायमीटर रहा तो बेटा ये एक्स, ये वाई और ये जेड एक्सिस रहा, तो इसके लिए हम लोग यम आर स्क्वायर बाय 2 इस्तेमाल करते हैं डायमीटर, ये रिंग के लिए, लेकिन ऑन डायमीटर के लिए फार्मूले। ये फार्मूले आपको नोट डाउन करना बेटा। चैनल मोनेटाइजेशन नहीं बेटा, एड गूगल क्या कर रहा है, एडसेंस एड लगा रहा है, पैसे वो लेते हैं, इसके लिए 4000 घंटे कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद में रिंग की बात करते हैं बेटा। ये एक्चुअली सेंटर से एक्सिस मतलब ये ऐसी पार हो रही है, ऐसे है ना, ये 2 पॉइंट से नहीं टच होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद में देखो डिस्क का जो फार्मूला आपके पास, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ठीक है, ओके, तो वो होता है IC इज इक्वल टू यम आर स्क्वायर बाय 2। सेंटर से एक्सिस पास हुए तो डिस्क मतलब प्लेट बेटा, ये जो प्लेट है ना अपनी, और एक्सिस कैसे पास करनी, ऐसे, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस अगर ये डायग्राम IC हो तो IC होना चाहिए, ऐसे। समझ में आ रही है? ये प्लेट है तो हमारी डायग्राम IC है, तो आप लोग ऐसे मान सकते हैं, ऐसे अंदर डालना है, ऐसे। बात समझ में आ रही है? लेकिन डायमीटर रहा तो बेटा डिस्क के लिए यम आर स्क्वायर बाय 4 होता है। तो ये सिंपल। सॉलिड स्फीयर रहा तो आपको 2/5 यम आर स्क्वायर, ये फार्मूले याद होना चाहिए। गॉट इट? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हर डायग्राम के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हमारे बुक्स में, तो इस हिसाब से करोगे तो आपका 100% VCM के न्यूमेरिकल भी हुए, सिर्फ फार्मूले ही हुआ है। अरे बेटा एक बार जाके चेकआउट करो ताकि मिल जाएंगे। मेरे हाथ में फोन है, मैं आपको दिखा सकता हूं यहाँ पे कि कौन सी चीजें हुई है और कौन सी नहीं। यहाँ पे अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को आपको दिखा सकता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट में। जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं उनके लिए जानबूझकर आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ, अरे चलना बाबा, ऐड हट जा रहे बाबा। ये जो ऐड है ना बेटा, ये ऐड गूगल के दे रहा है आजकल, नहीं देना चाहिए ऐसे। अगर आप लोगों के पास फोन है तो ओपन करो, आपको सब कुछ मिल जाएंगे। मैं दिखा सकता हूं, यहाँ पे इस लेक्चर में है आपके लिए। अरे आजा बाबा, देखो इसमें आप लोगों को मिलेंगे बेटा,
ठीक है, जिनको नहीं मिले तो मुझे बताओ, मैं करके दे दूंगा, डोंट वरी यार। ठीक है, जिनको लग रहा है अभी भी तो उनके लिए मैं स्पेशली ले लूंगा। ठीक है, ओके, नहीं हुआ तो उसके स्पेशली लेता हूं, कोई टेंशन मत लेना। चलिए, तो हम लोगों को आगे बढ़ना है। यहां पे नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल है आपके लिए, न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी क्वेश्चन है। कौन देगा आंसर? चलो जवाब चाहिए बच्चों, बच्चा पार्टी जवाब चाहिए। दिनेश सर को बोलो कि 2021 का बोर्ड क्वेश्चन पेपर भेजने में ग्रुप पे। ओके ओके सर, दिवाळी प्रेयर करतो, तुमचा चॅनल लवकर रिकवर होईल। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आंसर बताइए मुझे, सॉरी फॉर लेट मिस यू। ओके, कोई टेंशन नहीं है। गूगल बाबा असं काय करतो? चलिए बताओ, चलो आंसर बताओ, सिंपल है बेटा, सिंपल है। ये चीज बताओ मुझे, फटाफट फटाफट आंसर देना है। डी मास, वेरी गुड बेटा, यस। अवय गुप्ता, कांग्रेचुलेशन बेटा आपका। सर जेई के लिए भी काफी है। डी ऑप्शन, यस। दीवानी पाटिल करेक्ट है बेटा। रवि करेक्ट आंसर आपका, यस। साइली का भी करेक्ट है। फोर्स भावेश, फोर्स कैसे आएगा? फोर्स कैसे आएगा? विठल करेक्ट है बेटा। रोहित का करेक्ट है। श्रद्धा, यस सर, ओके। संकेत का करेक्ट है। लक्ष्मण राउत, अरे करेक्ट, कट क्यों किया? अरुण, शैके, असोले, ओम, टॉप गेमिंग, प्रफुल्ल, प्रतीक्षा, पुष्पा है ना, दूर करेक्ट है। मयूरी पाटिल, कुश, वेरी गुड बेटा, एक्सलेंट एक्सलेंट, सबके जवाब करेक्ट है। देखो मैक्सिमम बच्चे मैं बता देता हूं, ये लीनियर के टर्म से हमारे, और यहां पे एंगुलर के टर्म से। ठीक है, लीनियर के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यस। एंगुलर थीटा, इसको कहते हैं एनालॉगी, मतलब स्ट्रेट जाते हैं तो ये टर्म्स लीनियर, और जो गोल घूमती रोटेशन होता है, जुप 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 भैया, तब हम लोग यहां पे ये टर्म इस्तेमाल करने वाले हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन a, एंगुलर अल्फा। बात समझ में आ रही है? कुछ भेजा चल रहा है भैया, भेजा चलना चाहिए। फोर्स के कारण एक्सेलरेशन है तो टॉर्क के कारण अल्फा है बेटा, बात को समझो। मास होता है इधर, मास के जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इस्तेमाल करते हैं, तो वही तो है फिजिकल क्वांटिटी ट्रांसलेशन मोशन एनालॉग टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन। देखो उन्होंने कह दिया कि रोटेशन मोशन में हम लोग इस्तेमाल करते जो टर्म, उसके जगह पे ट्रांसलेशन मोशन में मास इस्तेमाल किया जाता है। देखो ना, मास के जगह पे आई, समझे क्या? अगर यहां पे लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? जैसे कि बेटा हम लोग यहां पे हमेशा, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इस्तेमाल करने वाले थे लीनियर में, हाफ mv स्क्वायर, समझे? कमेंट में जवाब देना है। इसी को बेटा ये ट्रांसलेशन मोशन के लिए है, हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी के लिए कौन सा फार्मूला लिखोगे? हाफ के लिए हाफ, m के जगह पे क्या लिखोगे? बताओ, फटाफट बताना है। सर आपका चैनल वापस आया क्या? आने वाला बेटा, चलो करते हैं। पहले जो बच्चे ने यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, सभी बच्चों को शेयर करना है। आपका टारगेट आपको पता है कि हर बच्चे ने 10 बच्चों तक पहुंचाना है भैया, ठीक है ना? 10 स्टूडेंट तक पहुंचने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आप लोग करोगे मुझे भरोसा है। और शायद इससे अपने चैनल को ग्रो भी होने वाला है, और 2 चैनल, वो चैनल मिला नहीं मिला तो भी इस पे भी कुछ काम होने वाला है। क्यों? क्योंकि भैया कब कोई चैनल धोखा देगा कोई भरोसा नहीं है, इसलिए 2 चैनल होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए बताओ, हाफ बताओ, मुझे कमेंट में जवाब दीजिए। आई ओमेगा स्क्वायर, मुझे बताओ बेटा, मास के जगह पे, मास के जगह पे आई लिखा है आपने, चलो सर आई लिखो, यम की जगह पे आई। कितना इजी फार्मूला तैयार कर रहा हूं, बिना रट्टा मारते हुए फार्मूला तैयार हो रहा है बेटा। चलो v के जगह पे क्या है बेटा? ओमेगा, तो ओमेगा का स्क्वायर है, v का स्क्वायर, तो हो गया कि नहीं बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला तैयार। कोई रट्टा मारा है क्या हमने? बस जो बचपन में पढ़ा था उसको इंप्रूव कर रहे, और खत्म किस्सा। भैया दिमाग चलाना सीख लो यार, जो बच्चा दिमाग लगाएगा उनको फार्मूला आने वाला है। चलो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी। तो एंगुलर के लिए यल इस्तेमाल करते हैं,
बात समझो। देखो लीनियर मोमेंटम के लिए P, एंगुलर के लिए L। यहां पे मास के जगह पे I सर लिखा भी, V के जगह पे ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला तैयार, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला तैयार। उसके बाद में और करते, फोर्स का फार्मूला हम लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, न्यूटन लॉ, F इज इक्वल टू ma। चलिए समझ में आ रहा है तो थम्स अप करो यार फटाफट। व्हाट इज द ओमेगा? ओमेगा होता बेटा एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं आप लोग, स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो v इस्तेमाल करते हैं। और एंगुलर गोल घूम रही है, रोटेशन हो रहा है, गोल घूम रहा है फैन हमारा, तब ओमेगा टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इस टर्म को जानो, यही तो बेटा सही खासियत। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है बेटा, ए मतलब ये फोर्स है बेटा, यहां पे m इज द मास है बेटा, और ये मोमेंटम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ, नीचे बताना है आप लोगों को। यस, देखो F के जगह पे टॉर्क है, टॉर्क है, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क है, ये टॉर्क है, ये जे ने बेटा टॉर्क है। ओके, F के जगह पे टॉर्क सर। मास के जगह पे क्या लिखा है सर? I लिखो सर। और A के जगह पे अल्फा है, अल्फा इज द एंगुलर। सिंबल पता होना चाहिए भैया, बिना सिंबल के कुछ नहीं कर पाओगे। तो I अल्फा हो गई कि नहीं भैया? तैयार फार्मूले बताओ क्या यार, मतलब जियो बच्चा, आप एनालॉजी लगाएगा तब वो बच्चा इजीली फिजिक्स पढ़ पाएगा। दिमाग की बत्ती, मिंटू फ्रेश खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, तब तक कुछ नहीं होने वाला भैया। अरे यार करना पड़ेगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल यस, एंगुलर का थीटा, लीनियर वेलोसिटी का सिंबल v, एंगुलर का ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन a, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। फोर्स हम लोग लीनियर में F इस्तेमाल करते हैं, एंगुलर में टॉर्क। मतलब एंगुलर मतलब जैसे हम लोग गड्डी चलाते हैं, स्टेयरिंग चलाते हैं ऐसे ऐसे, स्टेयरिंग चलाते हैं ना, गड्डी चलाते हैं ऐसे 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 चलाते हो ना। तो गड्डी चलाते समय अगर आपके घर पे 4 व्हीलर है तो आपके पापा को, जो गड्डी चलाता ड्राइवर होगा, उनको पूछो कि इस गड्डी का टॉर्क क्या है। सर हमने कभी सोचा ही नहीं था टॉर्क के बारे में। हाँ, जो गोल चीज घूमती है, या अपना दरवाजा होता है, हिंजेस होते हैं क्या दरवाजे को, जो फिक्स पार्ट है वो हिंजेस ही घुमाते हैं ना दरवाजे को, वो होगा बेटा टॉर्क। समझे क्या? टॉर्क। मास के जगह पे I और लीनियर मोमेंटम P, एंगुलर ये फार्मूले मुझे लगता है अगर समझ में आया तो थम्स अप करो यार, थम्स अप करो। थैंक यू बेटा रोहित, बस आपका प्यार चाहिए। 5 के क्या 10 के कर सकते, आज के आज कर सकते यार। अभी देखो 112 स्टूडेंट है टॉप फ्यूज में, हर बच्चे ने 10 बच्चे भी सोचे तो 1000 तो यूं ही कर देंगे आज के आज। और मुझे मेरे भरोसे है मेरे बच्चे पे। तो सर कमेंट की स्पीड 30 सेकंड करो, हमें आंसर देने की तकलीफ हो रही है। ओके वही वो, आज अभी तो मेरा लाइव सेशन है, मैं तो जा नहीं सकता हूं, कल से करता हूं। ठीक है, 30 सेकंड करता हूं। यस, गॉट इट। चलिए वेरी गुड, फार्मूला हो गए। बताओ काइनेटिक एनर्जी का जो रोटेशन मोशन में फार्मूला I ओमेगा स्क्वायर। अब दिमाग की बत्ती तो जलानी पड़ेगी ना, I ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा, टॉर्क का I इंटू अल्फा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन है टॉर्क इज इक्वल टू dl बाय dt। एक फार्मूला याद रखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके गॉट इट, ये फार्मूले याद हो गए, दिमाग में चले गए। अब दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए कि ओमेगा का फार्मूला होता है टॉइस पाई n। तो यहां पे ओमेगा का फार्मूला टॉइस पाई n रखना चाहिए। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है बेटा, mr स्क्वायर है अगर रिंग रही तो, है ना। तो ये पता होना चाहिए, इसमें अंदर डालना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है। ऑनेस्टली जितने बच्चे हैं उतने बच्चे करेंगे, मुझे भरोसा है हमारे बच्चे के ऊपर। फटाफट करते हैं। चलिए देखो, 2 मासेस दिवाले बेटा, ध्यान से करिए, बहुत इजी सवाल है, ध्यान से करिए। कंसंट्रेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, पेशेंस अगर रहेंगे तो ही ये बच्चा कर पाएगा। देखो मास दिवाला, आपको सबसे पहले एक मास है बेटा
और वो है हमारा 500 ग्राम। दूसरा जो मास है बेटा वो है हमारा 600 ग्राम अटैच टू द 10 सेंटीमीटर। मतलब बेटा उन्होंने कह दिया कि 2 masses ग्राम अटैच टू द 10 सेंटीमीटर रेट मार्क रेस्पेक्टिवली। लाइट मीटर स्केल, 1 मीटर स्केल ले लिए सर। पहले 10 मतलब यहां से 0 से स्टार्ट होता होगा, 10 सेंटीमीटर यहां कहीं होगा यार, और वहां मास जो है बेटा 500 ग्राम मतलब हाफ केजी बोलूंगा मैं। अरे 500 ग्राम मतलब हाफ केजी नहीं होता है, नहीं समझ, पल्ले नहीं पड़ रहा बेटा, हाफ केजी है ना। या आप लोग इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻1 kg। समझ में आ रहा है? क्योंकि बेटा मास को कन्वर्जन कैसे करेंगे, 500 ग्राम है। अगर 500 ग्राम है तो ध्यान दीजिए 10⁻³ kg से मल्टीप्लाई करते, कितने, अगर ग्राम टू किलोग्राम रहा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई। तो शायद बच्चे आप लोग ये भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 जीरो किसने खा लिए, इस पावर ने खा लिए, तो शायद बेटा आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो इसके बाद में 50 मिड पॉइंट होगा, 50 सेंटीमीटर होगा यहां, समझ में आ रहा है। बाद में कितना, नहीं सॉरी यार 80 सेंटीमीटर होगा, ये 80 सेंटीमीटर, तो ये 80 सेंटीमीटर कहीं यहां होगा, और वहां पे जो मास है हमारा ये 6 इंटू 10⁻⁻1 kg लिखता हूं मैं। बात समझ में आ रही बेटा? एक्सिस कहां से पास हो रही है, ध्यान देना है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब एक्सिस यहां से पास हो रही है, ये मतलब ये रॉड वाली कहानी है, रॉड है ना। वैसे तो यहां से यहां अंतर होगा 40, देखो यहां पे 40 सेंटीमीटर, 1 मीटर की स्केल ली है मैंने, और यहां से यहां 50, 60, 70, 80 मतलब यह अंतर 30 सेंटीमीटर है बेटा। अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप करो यार। ये बहुत कॉन्सेप्ट समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है बेटा। ये 10 पे बोला, बाद में मिड पॉइंट 50 होगा, बाद में 80 सेंटीमीटर बोला है, तो इसका सेंटर से ये मास का अंतर 40 सेंटीमीटर है। कैसे सर, 10 और 50 मतलब 40 हो गया। यहां पे बेटा 30 क्यों है, 50 से 80 30 सेंटीमीटर है। और हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको थोड़ा सा यहां पे फार्मूला पकड़ना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है m1r1² m2r2², क्योंकि 2 मास से बेटा, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन है। चलिए तो ये आई m1 मास कितना है बेटा, m1 देखो 5 इंटू 10⁻⁻1 है, मास है 5 इंटू 10⁻⁻1। डिस्टेंस कितना बेटा, 40 सेंटीमीटर। तो इस R1 को आप लोग लिख सकते हैं, ये R1 बोलेंगे, इसको 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर टू मीटर करना है, तो -2 सेंटीमीटर टू मीटर, -2 से। या आप लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻1। बेटा एक जीरो खा लिया उसने, भूख लगी थी उसको, सर टाइम हो गया खाना खाने का, है ना, तो इसका स्क्वायर कर रहा हूं, देखो 4 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर प्लस मास 2 क्या बेटा, 6 इंटू 10⁻⁻1। अब ये मुझे लगता है कि आपको आता होगा 30 सेंटीमीटर, मतलब कैसे लिखोगे इसको, तो 3 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर। अरे ये तो कन्वर्जन आता है ना बेटा, R2 की वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं आप लोग, R2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है, तो 30 10⁻⁻2 मीटर। लेकिन एक जीरो क्यों कम हो गया, दिमाग लगाओ, एक जीरो कम हो गया मतलब पावर कम हो गया ना ये। तो चलिए बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 5 इंटू 10⁻⁻1, 4 का स्क्वायर होता है 16 10⁻⁻2 प्लस 6 इंटू 10⁻⁻1, 3 का स्क्वायर 9 10⁻�−2। अरे स्क्वेयरिंग किया, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। क्या हो रहा बेटा बताओ, ये हो रहा है 80 10⁻⁻3, समझे। 16 5 80, ये -2 -1 -3, ये हो रहा है कितना 54 आता है ना सबको मल्टीप्लीकेशन, 10⁻⁻3। सर -3 कॉमन निकालो, तो 80 प्लस 54 10⁻⁻3, तो I इज इक्वल टू यहां पे 4 और ये 13 10⁻⁻3। 3 से शिफ्ट करवा दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.134 kg मीटर स्क्वायर
ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओके, थोड़ा लेंथी है बेटा, है ना सर? एक बार होश में रिपीट प्लीज। क्या रिपीट बेटा बताओ? अरे पुष्पा बाय नहीं, पढ़ना है आपको, कॉस करके सॉल्व करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, ऐसे भागने वाले हमारे स्टूडेंट नहीं है भैया। बात समझो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला बेटा दो मास से, इसलिए m1r1² प्लस m2r2²। मास कितना है बेटा? 500 ग्राम, मतलब 5 × 10⁻⁻1 kg, और यहां पे 6 × 10⁻⁻1 kg होगा। कन्वर्जन है, बस कुछ नहीं, बस इसका स्क्वायर करना। देखो 5 × 10⁻1, 4 का 4 × 10⁻1 कहां से है बेटा? 40 सेंटीमीटर है। 40 है तो ये होगा इसका कन्वर्जन। चलिए, लॉग टेबल नहीं यूज करना बेटा, बिना लॉग टेबल करने की क्या जरूरत है? यहां कहां लॉग टेबल यूज करना है मुझे बता दो, मैं करके देता हूं भैया। आप बता दो कि सर यहां करना पड़ता है लॉग टेबल, कहीं करने की जरूरत नहीं। प्रोसेस ओनली लंबी चौड़ी है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है। चलिए बढ़ते आगे बेटा। कैलकुलेशन प्लीज रिपीट। कैलकुलेशन में कुछ नहीं बेटा, पहले कहां है 10 सेंटीमीटर पे जाओ, ये 0 होगा, 10 सेंटीमीटर यहां कहीं होगा। यहां 10 सेंटीमीटर पे मेरा मास है 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब हाफ केजी, मतलब 5 × 10⁻⁻1 kg। बाद में मिड पोजीशन 50 यहां होगा बेटा, इस मीटर स्केल है, मिड पॉइंट यहां होगा कि नहीं, इसका मिड पॉइंट। बाद में बेटा यहां से 80 सेंटीमीटर पे हमारा 600 ग्राम मास है। 600 मतलब 6 × 10⁻⁻1 kg। अब मुझे बताओ यहां से यहां अंतर 40 होगा कि नहीं? 10 से 20, 30, 40, 50, 40 होगा कि नहीं? 50 से 80 दूर जाओ तो 30 नहीं होंगे, 30 सेंटीमीटर बेटा। 1 मीटर की ये है स्केल है, मतलब 100 सेंटीमीटर की है। मतलब बेटा यहां पे हम लोगों को फार्मूला ये इस्तेमाल करना था। तो मास तो पता है 5 × 10⁻1, अंतर है 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर टू मीटर क्या? -2, एक पॉइंट शिफ्ट किया तो 4 × 10⁻1 है, इसका स्क्वायर है। m2 मास है बेटा 6 × 10⁻1, डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन किया मैंने। चलिए यार 5 × 10⁻1, 4 का स्क्वायर होता है 16 × 10⁻2, ये होगा 6 10⁻1, 3 का स्क्वायर 9 10⁻2। देखो 16 5 80, और ये -2 -1 -3, यहां पे भी 9 6 54 10⁻3। अब -3 को कॉमन निकालो, इनकी एडिशन करो, 40 80 प्लस 54 तो ये 134 हो रही है। -3 से शिफ्ट किया तो 1 2 3, तो ये आपका जवाब है क्या? इसमें है, पहला ही जवाब है, तो आंसर इज एक करेक्ट। चलिए बढ़ते आगे, 3rd नंबर का सवाल है बेटा। चलो फटाफट करो, समझ लो सर। चलिए चलिए चलो 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 चलो, फटाफट करना है बेटा, डोंट वेस्ट टाइम। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है जो कि हम लोग इतना टाइम दे रहे हैं। अगर इतना टाइम दोगे तो कैसे करोगे सीईटी, है ना? चलो, व्हील ऑफ मास, सबसे पहले मास दिया वाला बेटा 10 kg। रेडियस ऑफ गायरेशन के बोलते हैं उसको, 50 सेंटीमीटर। मैं बहुत बार बोल रहा हूं, सेंटीमीटर टू मीटर आ गया तो इसको 10⁻² मीटर लिखो, मतलब 5 × 10⁻1 मीटर। फ्रीक्वेंसी दी वाली बेटा n 300 RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट। याद रखिए रिवॉल्यूशन पर मिनट ये यूनिट नहीं है, ये यूनिट है क्या? नहीं है। तो यूनिट क्या होता है बेटा? 300 / 60 करो तो RPS मिल जाता है, इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे, उसको फ्रीक्वेंसी। 0 से 0 गए तो ये 5, मतलब यहां पे 5, और आरपीएस का मतलब ही हर्ट्ज होता है। ओके, समझ में आ रही? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील। तो काइनेटिक एनर्जी का, रोटेशन का फार्मूला मैंने अब भी बताया आप लोगों को बेटा, 12 I⍵²। तो यहां पे हाफ आई की वैल्यू होगी m², रेडियस ऑफ गायरेशन। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला मैंने अभी बताया ना आपको, m², रेडियस ऑफ गायरेशन के फार्मूले में, उसमें मैंने पुट किया है, बाकी कुछ नहीं है बेटा। और ओमेगा क्या होता है? रिलेशन बिटवीन टॉइस पाई n। तो 2 पाई n का स्क्वायर होगा 4 पाई² n²। मुझे लगता है समझ में आता होगा। 4 पाई² n² कहां से आ गए?
ये एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, इसका स्क्वायर किया मैंने। तो बेटा 1/2, या मास कितना है बेटा, ये 10 है, के की वैल्यू ये 5, 10⁻⁻1। यहां पर डायरेक्ट स्क्वेयरिंग करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन बेटा नहीं करना चाहिए, सही बता रहा हूं। 4 पाई का स्क्वायर 10 होता है, ध्यान रखिए, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 लेना पड़ती है सीट में। वैसे 9.86 है, लेकिन हम लोग पाई स्क्वायर की वैल्यू, ध्यान रखिए, एक्चुअल में 9.86 होती है, हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। m का स्क्वायर फ्रीक्वेंसी 5 का स्क्वायर होगा हमारे पास। चलिए, इतने बड़े स्टेप नहीं करना है। 1/2, ये 10, ये होगा बेटा 25, 10⁻², ये 4, ये 10, ये हो गया बेटा 25, 5 का स्क्वायर। बात को समझो, क्या करना है, देखो ये 25 है, ये 25 का स्क्वायर 625, मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई क्या होने वाला है, ये 2 2 जा 4, तो 625 गुना तो 12.5 से मतलब 1250, 10⁻², और ये 10⁻² आएगा। सर कैसे बताऊं, देखो 25 गुना 25 625, ये 2 था, 625 गुना 2 1250, ये -2। सर ये 10⁻² कहां से लाया, देखो 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 बेटा ध्यान दीजिए, ये 10 है, ये 10 और ये 10, 100 मतलब 10⁻², और ये इसको मार देगा ना। यही तो कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं बेटा मैं, 1250 जूल। ये आपका आंसर सी है। समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है क्या? सी ऑप्शन करेक्ट दे रहे थे। चलो यस बेटा यस, रवि का आंसर सही था, लक्ष्मण का आंसर, राउत का, प्रतीक्षा का। बेटा बाकी की चीजें नहीं करना, हम लोगों को पढ़ना है यहां पे। यस रोहित भी, सर रेडियस ऑफ गायरेशन शॉर्ट मध्ये शिकवा प्लीज। स्वप्नील आत्ताच सांगितलं रेडियस ऑफ गायरेशन म्हणजे काय यार, आत्ताच सांगितलं, थोडासा व्हिडिओ मागे जाऊन बघ, मिळून जाईल आंसर। आत्ताच सांगितलं मी रेडियस ऑफ गायरेशन, क्लियर है? चलो बढ़ रहा हूं आगे। 4th नंबर का न्यूमेरिकल ये रहा आपके सामने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लाई व्हील क्या दी वाला बेटा, वेरी विथ, मतलब थीटा दी वाला है यहां पे। ये क्या हुआ, चलिए तो थीटा की वैल्यू बेटा 80 प्लस बीटी का स्क्वायर माइनस सीटी क्यूब। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपको पता है बेटा, वो एंगुलर वेलोसिटी पहले निकालना पड़ेगी, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेशन नहीं आता है। दिनेश सर के वीडियो देखो बेटा, दिनेश सर के वीडियो देखो, डेरिवेशंस क्या होता है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तक पावर 1 कम से करते, यहां पे a t की पावर 1 से कम की तो पावर 0 आएगी, t की पावर 0 मतलब 1, कोई फायदा नहीं है। इसकी पावर नीचे उतारो, टॉइस bt का पावर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, -3ct का स्क्वायर, एक पावर कम कर रही, पावर नीचे उतरना पड़ती। अब अल्फा निकालना है, अल्फा क्या बेटा हमारा यहां पे एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव। चलो इसका डेरिवेटिव ओमेगा की वैल्यू है, एक का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव नहीं निकालते हैं तो ये टर्म चलेगी, ये रहा टॉइस भी। सर टी कहा गया, टी का पावर 0 आ रहा, और इसका पावर नीचे उतर भी गया था, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो माइनस ये देखो 3 × 2 ct। समझ में आ गया बेटा, देखो इसका पावर नीचे उतरा, एक पावर कम करना पड़ता है टी का, तो टॉइस भी 6 ct। क्या जवाब है, टॉइस भी 6 ct। यस डी ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों आंसर दे रहे हैं फटाफट, डबल डेरिवेटिव, हाँ डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये मैं जो बता रहा हूं सभी को, मैथ्स वाले हो, बायोलॉजी वाले हो, सभी को ये जवाब पता होता है, तो डोंट वरी, है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी पढ़ना पड़ेगी आपको। चलिए, फ्लाईव्हील रोटेटिंग अबाउट द फिक्स एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी जो दी गई है बेटा वो है 225 जूल। एंगुलर स्पीड है बेटा 30 रेडियन पर सेकंड। ओके सर, तो हम लोगों को व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या होगा,
ये सवाल में आपका क्वेश्चन से है ना. तुम्ही मस्त शिकवता सर. थँक्यू बेटा हर्ष. चलो चलो पटापट पटापट. अरे भावड्यांनो यार पटापट उत्तर द्यायची आहेत, असं नाही चालणार. थंड नाही बसायचं भाऊ. अशा आग लागली पाहिजे, आग. नाही तर काय सर, फोन घेतला चालला आपला, फोन असा मस्त लगे पठ्ठा बसला आपला सोप्यावर, मस्त असा आरामशीर फोन पाहला. कशाला मरायला शिकायला भाऊ. अरे पढ़ना है तो सोके मत पढ़ो, पेन कॉपी लेना है हाथ में, जो बता रहा हूं उस सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है. नहीं तो आराम से बैठ रहे, कशाला शिकता यार. अरे आपले माय बापाने एवढाले फोन घेऊन दिलेले आहे शिकण्यासाठी, जरासा डोक्याचा उपयोग करा. चलिए चलो. तो काइनेटिक एनर्जी का जो रोटेटिंग बॉडी का जो फार्मूला है रोटेशन का, वो है हमारे पास आई ओमेगा स्क्वायर. जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होती है. अभी तो ट्रिक्स बताई मैंने. तो 1/2 आई निकालना है, ओमेगा स्क्वायर है बेटा, ये तो 900 होगा. फटाक से करने की आदत डालो. और काइनेटिक एनर्जी दी वाली है 225. मुझे लगता है ये 450 होंगे डिवीजन किया तो. ओके, तो ये आई एज इट इज रखते 225. ये डिवाइड आएगा, ये मिल रहा है. सबको समझ में आ रहा है कि सर ये इसके डबल है ना, 225 से डबल है ना बेटा, ये तो 2 आएगा ना, मतलब ये 2 kg मीटर स्क्वायर. ये वही 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 ये क्या, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कैसे होगा. हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1/2 है, 1/2 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/2 है. 1/2 मतलब क्या, 1/2 क्या है, 0.5 kg मीटर स्क्वायर. यस, मैंने तो ये 2 तो लिखा बेटा, लेकिन 2 को इधर हटा रहा था मैं, है ना. 1/2 है. तो ये जवाब है आपका ए ऑप्शंस. चलो फटाफट करना यार, मजाक मत करना. चलो सर हमारी इधर लाइट ही चली गई, कोई टेंशन नहीं बेटा. होम तो भी लड़ेंगे हम लोग, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे ना. लढणं आहे बेटा, रडायचं नाही यार, लढायचं. कळतं का. चलिए फटाक से आंसर दो. व्हील ऑफ मास, एक व्हील है बेटा, उसका जो मास दिया गया हमको 4 kg है. ठीक है. रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, 0.4 मीटर. मैं इसको 4 × 10⁻⁻1 लिखा तो अच्छा लगता है मुझे, है ना. उसके बाद में रिवॉल्यूशन जो है बेटा वो है 300 RPM. तो 300 RPM को RPS करना है तो फटाक से करते जाओ. यहां पे खेलने की चीज नहीं है, ये दिमाग यूज करो यार. माय फेवरेट टीचर मुकेश सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू. चलिए, तो ये 0 0 गए, तो ये 5 जा, है ना, 6 5 जा 30. ये ओरली करना है बेटा, इसको करते मत बैठो. आपको अगर तो आई निकालने के लिए बोल रहे, कोई टेंशन नहीं है सर, आई निकाल लेंगे, है ना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है वो है हमारा किसका बेटा, व्हील, mr²/2. ठीक है ना. चलो करो, खूप छान सर. चलो पटपट 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 करायचं यार. हम लोग डरने वाले नहीं है. किसका बेटा, के दीवाल है, ये फार्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है फिर तो. mk², के दीवाल है ना बेटा, के दिया, के देखो ना यहाँ पे के दिया है. तो आई इज इक्वल टू मास कितना है 4, के का स्क्वायर, के का मतलब 4 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर. तो ये 4, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 10⁻⁻2 होगा बेटा. ठीक है, समझ में आ रहा है. कितना होगा 64, 16 4 जा 10⁻⁻2. तो आई इज इक्वल टू 0.64, 0.64 है सर, है सर, है सर. बी जवाब है, बी. एक बात बोलो बेटा, ये प्रोसेस नहीं करना चाहिए सीईटी में. सीधी बात, नो बकवास, सीधा पता आपको m² m की वैल्यू डालो, इसकी डालो. अब इसका स्क्वायर डायरेक्ट आ सकता ना, ये स्टेप क्यों कर रहे हो, ये भी फॉर्मूला नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना है. डायरेक्ट सवाल पढ़ो कि यार m² m क्या दिवाला है 4, के क्या 0.4, 0.4 मतलब 4 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इसका पावर -2. 16 4 जा मतलब 16 4 जा 64. 2 से पॉइंट शिफ्ट करना है. ओरली जवाब है कि नहीं मुझे
बताना बेटा. मग फ्रिक्वेन्सीचं काय काम आहे? असंच झालं स्वप्नील, तुला त्रास द्यायसाठी चिमटा घेतला, चिमटा त्याने बघितलं की ह्या किती पाण्यात आहे. हा अरे बघायला लागेल ना भावड्यांना त्याला की तू किती पाण्यात आहे, किती तू कन्फ्यूज होतो. सीईटी क्वेश्चन बहुत इजी है, बस वो चाहते कि आपको कंफ्यूज कितना करे. यस वेरी गुड बेटा, सभी ने जवाब दिया है. अगर मेरी बात समझ में आई, आई एम योर फ्रेंड्स अहमदनगर. थैंक यू बेटा अमन. चलिए बढ़ते हैं आगे. चलो बताओ. फ्लाई व्हील रोटेट कर रहा है बेटा यहां पे, ठीक है. फ्लाई व्हील रोटेट अबाउट द फिक्स एक्सिस. काइनेटिक एनर्जी मतलब एक फ्लाई व्हील है, ये इस एक्सिस को रोटेट कर रहा है ओमेगा से, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो दी वाली 360 जूल, ठीक है. एंगुलर स्पीड दी वाली बेटा ओमेगा वो है 30 रेडियन पर सेकंड, ठीक है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये AIPMT 1990 में सवाल आया था. AIPMT मतलब ऑल इंडिया पैरामेडिकल टेस्ट. जैसे पहले नीट होती है अभी, वैसे पहले AIPMT एग्जाम होते थे. चलिए सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन दिया वाला है, मुझे निकालना है आई निकालना है सर. निकालो ना, बोलो ना ऐसे. कितना इजी बेटा. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला रोटेशन का हमारे पास होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर. ये 360 है. अभी सेम फार्मूला इस्तेमाल किया, ये I है बेटा, इसका स्क्वायर होता है 900. सही है. अगर ये इधर आए तो 720 ना, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट है यार. 36 2 72. ये 900 इधर आएगा, ये I बचा बेटा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो I इज इक्वल टू, देखो मुझे लगता है 8 है ना, और ये 10. तो यहां पे एक पॉइंट शिफ्ट होगा, मतलब 8 इंटू 10⁻⁻1 होगा, तो 0.8 होगा बेटा. एक्चुअली इतनी प्रोसेस मत कर लो, फटाक से आंसर निकालने की कोशिश करना है. कैसे मैं बताता हूं, शॉर्टकट ट्रिक्स. चलो शॉर्टकट कुछ नहीं बेटा, ये है, ये इधर आगे कि नहीं, तो ये 720, ये 900 है, डिवाइड आ गया 0 यहां पे पता लग रहा है ना मुझे, ये 8/10 मतलब 8 डिवाइड बाय 10 मतलब 0.8. डिवीजन तो आता है ना आपको, ये डिवीजन. ये स्टेप मत करो आप लोग, डायरेक्टली ये फार्मूला पता है ना, फार्मूला मत लिखो. खाली आपको ये 2 टर्म्स में आपका फाइनल आंसर निकालना चाहिए, 2 ही टर्म्स में, ठीक है. अगर जो बच्चा 2 टर्म्स में आंसर निकालेगा वही खुश होने लगे. आंसर सर, आज तुम्ही माझं नाव नाही घेतलं रोहन. अरे रोहन, तुझं नाव घेतो बाबा. चला नाव घ्या सर, नाव घ्या. नाव घ्या. ए बाबा, मी नाव घेऊ काही घेणार नाही रे बाबा. हा सर, उखाना जाए, उखाना. नाव घ्या म्हणजे काय, उखाना घेऊ काय काय. हाँ चलो सॉल्व करो. बाकी चीजों पे ध्यान बहुत ज्यादा है हमारा. चलो यार, हंसते खेलते पढ़ेंगे. बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, यार इस सर का चैनल हैक हो चुका है. सर हंस रहे क्या, रोते बैठो बेटा. हम लोग रोने वाले नहीं है ना. मराठी में कहते रडायचं नाही आहे, रडणे आणि लढण्यात फरक आहे. आम्हाला लढायचंय आणि ते तुम्ही सपोर्ट करणार आहे. बस लढायचं, रडायचं नाही. रडायचं नाही रे बाबा, रडायचं नाही, लढायचं. आणि आम्ही लढणार. माझ्या पाठीमागे मला माहिती आहे माझे विद्यार्थी आहेत, आणि मी पण विद्यार्थ्यांसाठी खूप काही करणार आहे. बस अपेक्षा है कि या चैनलला लवकरात लवकर ग्रो करावं, ही अपेक्षा है. आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उतना चैनल बड़ा होगा. लेकिन बस आपका प्यार, आपकी हिम्मत देना पड़ेगी आप लोगों को हमेशा के लिए. मैं लड़ूंगा बेटा, चैनल तो वापस आएगा बेटा. दिनेश सर, सब लोग कोशिश कर रहे हैं. दिनेश सर ने भी ट्वीट कर रहे हैं, पवन वाघ सर ने किया, महेश सर ने किया, सब आरजे सर ने, सब लोग, ज्ञान नवल मैम ने किया है ना, हमारे सोइन यादव सर है, बालाजी सर है, बाकी भी बहुत जीनियर साइंस वाले सब लोग हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं. तो बेटा चैनल वापस मिलेगा. बस आपकी दुआ होना चाहिए. बस इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना पड़ेगा, है ना. यस सर, रडायचं नाही, लढायचं. यस वैभव, यस. और हम लोग करेंगे बेटा, बस आपकी मुझे हेल्प चाहिए. चलिए बढ़ते आगे.
देखो सर्कुलर डिस्क है बेटा, जो कि इसका मास दिया गया है 2 kg, ठीक है। रेडियस है बेटा 0.1 मीटर, इसको 10⁻⁻1 में थोड़ा सा मजा आता है मुझे। एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया है बेटा यहां पे 2 रेडियन पर सेकंड। अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो काइनेटिक एनर्जी कौन है बेटा? सर्कुलर डिस्क है। डिस्क समझते हो ना, पोहे खाते होंगे ना नाश्ता, तो वो जो प्लेट होती है उसकी बात कर रहे हैं, और इसमें सेंटर से एक्सिस परपेंडिकुलर पास करनी है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा ½ I⍵²। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का सेंटर से एक्सिस पास करोगे तो वो होता है mr²/2। ध्यान रखिए ω² तो है पता। सर I के जगह पे mr²/2 क्यों? mr²/2 ये सेंटर से जब एक्सिस पास होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर से एक्सिस पास होने के बाद। चलिए तो हाफ, देखो मास कितना है भैया 2a सर, ये इसका स्क्वायर करो 10⁻² डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। ओमेगा का स्क्वायर ये 4, 2 से 2 को मर दो, ये भी 2 होगा। मतलब बेटा मतलब ये है 2 × 10⁻², मतलब 2 से शिफ्ट कराएगी। ये एनर्जी है 0.02। कितना इजी क्वेश्चन। हाँ बेटा कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ, अगर ऐसे एग्जांपल नहीं आया तो मुझे बताओ। इसमें ओनली बच्चे को कहां टेस्ट कर रही है, ये चाहते हैं कि इस बच्चे को सर आर यू मराठी? बेटा मी महाराष्ट्रीयन आहे तर मराठी तर बोलणारच आहे, महाराष्ट्रीयन मराठी माणूस आहे यार। तुम्ही काय यार फक्त हिंदी हिच्यासाठी बोलतोय की सगळ्यांना आपली भाषा कळायला पाहिजे। काही गुजरातचे विद्यार्थी आहेत, काही आपल्याकडे एमपीचे सुद्धा विद्यार्थी आहेत, ते फॉलो करतात। त्यांना म्हटलं अरे का म्हणे सर आमच्या राज्यात 80 प्रकारचे सीईटी होतं आणि आम्हाला त्यांची हेल्प होते म्हणून तुमचे लेक्चर करतो। हे ऍक्च्युअल में फॅक्ट आहे। तो काय फरक पडायला यार, अपन भारतात रहतो, भारताची राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी में बात करना कुछ मजा और ही आता है। तो डोंट वरी यार, सबको सपोर्ट करना ये हमारा ही है ना। ओके दीप थैंक यू बेटा। सर मेरा भी नाम ले लो ना प्लीज। बेटा ईमान नाम लिया ना कितने बार? दिनेश सर इज माई नॉट ओनली टीचर, इट्स माई ड्रीम टीचर, वन इज द मोस्ट फेमस इन वर्ल्ड एंड माई लाइफ। यस बेटा यस। चलिए चलो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, ये बताइए। चलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी दी वाली है, ये काइनेटिक एनर्जी दी वाली है 3 जूल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दी वाला बेटा 6 kg/m²। एंगुलर मोमेंटम विल बी, एंगुलर मोमेंटम मतलब ओमेगा होता है। कितना इजी है सर, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला इस्तेमाल कर रहा है 1/2 I⍵²। ये है बेटा 3, ये है हाफ, ये है 6, ये ω² निकालना है। तो ये से ये क्या हो गए 3 जा, तो ये 3 डिवाइड आएगा ना 3, ये मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा ω²। सर सर 3 1 जा 1, तो 1 का रूट 1 ही होगा। होई कुछ गड़बड़ हो रही है सर, कुछ तो होने लगा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो। एंगुलर मोमेंटम पूछा भैया, एंगुलर मोमेंटम। ना 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 सर ऐसे कैसे कर रहे हो? एंगुलर मोमेंटम पूछा है, एंगुलर मोमेंटम पूछा है, मतलब ये नहीं है। सर फिर क्या था बताओ सर, बताओ सर क्या हो रहा है? चलो मैं बता देता हूं, डोंट वरी। क्या हो गया सर? ये क्या हुआ तेरा वादा? चलो क्या हुआ, यल पूछा बेटा एंगुलर मोमेंटम, और यहां पे यल का फार्मूला I × ओमेगा है। शायद मुझे लगता है I⍵ हो सकता है हमारा, या एक और ट्रिक्स बताता हूं। यहां पे I का स्क्वायर करो डिवाइड बाय I लिखो, क्या फर्क पड़ा भैया? एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है ना बेटा I⍵², I कट करो, लेकिन ये यल स्क्वायर होगा, तो इसीलिए यल स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस I। ये काइनेटिक एनर्जी जो है मुझे रख दो पहले, चलो फार्मूले में रखना है 3, ये यल का स्क्वायर, यल निकालना भैया 2, I की वैल्यू क्या बेटा 6 है। शायद समझ पा रहे हो आप लोग, शायद समझ पा रहे हो, यल स्क्वायर है बेटा,
ये हो गए 12 और ये 3, ये 12 और 3, तो यल स्क्वायर ये 36, तो यल इज इक्वल टू 36 का रूट होता है 6 kg, है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। कोई शक, कोई डाउट? अरे बताओ यार, कोई डाउट है तो बताओ। सर जी हिंदी में बोलो। हाँ हिंदी में बोल रहा हूं, डोंट वरी यार। चलिए चलिए, डोंट वरी, चलो बताओ, फटाफट फटाफट करते हैं। चलिए डोंट वरी, बी हैप्पी। चलिए बताना आप लोगों को। बताओ बेटा क्या बोल रहा है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज कर दी मैंने। पहली थी एंगुलर वेलोसिटी, ये थी 5 रेडियन, RAD है बेटा, ठीक है, ये RAD है, यहां पे भी RAD ऑलरेडी है। चलो ओमेगा 2 है बेटा 20 रेडियन पर सेकंड विदाउट अप्लाइंग द टॉर्क। बेटा ये एंगुलर मोमेंटम का यहां पे कंजर्व हो रहा है, हम लोग लिखते हैं ना dl/dt, लेकिन यल कांस्टेंट है तो टॉर्क 0, ये कंजर्वेशन लॉ, मतलब यल इज इक्वल टू जो फार्मूला था I1 ओमेगा 1, हाँ I2 ओमेगा 2। आई क्या बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इन्होंने के की वैल्यू बताई है, मतलब आई का फार्मूला हम लोगों को बच्चा पार्टी m के स्क्वायर रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सोचो सोचो, सोचे बिना कुछ नहीं होता। अरे मुझे बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंजर्व हो रहा है, मतलब जैसे कि मैं ऐसे 2 हाथ कर दूं और घुमा दूं ऐसे, ठीक है, ये देखो ये r तो बड़ा है बेटा, के बढ़ गया यहां पे, मैं ऐसे डंबल लेके घुमाऊं तो मेरी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ गया तो आई कम होगा, लेकिन बेटा प्रोडक्ट दोनों का सेम होगा। मतलब ये बता रहा हूं भाई साहब कि देखो यहां पे फार्मूला हमारे पास आई ओमेगा, समझो समझो समझो, यहां पे ये 20 है तो ये 5 होगा, है ना, I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2 की वैल्यू हम लोग शायद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दिया, समझो 100 आ रहे, क्या यहां पे 100 आ रहे, 100, तो यहां पे समझो फॉर एग्जांपल 2 कर दिया तो इसको 50 करना पड़ेगा, आंसर फाइनली 100 ही मिलेगा, कंजर्व हो रहा है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो ओमेगा कम, ओमेगा बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, दोनों का प्रोडक्ट मिला के हमको कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाती है, सेट हो जाती है कि कंजर्व हो रही है, ये समझ में आता है। चलो सर यहाँ पे यम के स्क्वायर K1 ये ओमेगा 1, यहाँ पे यम के स्क्वायर, बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन के थ्रू ओमेगा 2, यम से यम को मरवा दो, चलो सर K1 बाय K2 इनका स्क्वायर है, तो ये ओमेगा 2 ये डिवाइड बाय ओमेगा 1 आएगा, ओमेगा 2 है बेटा 20 और ये है 5, तो यह पर 4 मिल रहा है। और आपको इसका रिलेशन निकालना है तो K2 बाय K1 नहीं, K1 बाय K2 है, ठीक है, इसका स्क्वायर क्या मतलब रूट आएगा, तो ये रूट आएगा बेटा 2, समझ में आ रहा है। उसके बाद में बेटा देखो केवल ये टॉइस K2, तो ये मुझे रिलेशन जो मिल रहा है ये है, सी ऑप्शन से। यहां पे K2 था, लिखने की जरूरत नहीं, रॉन्ग था आंसर, इसलिए मैंने वो उसको उठाया नहीं। चलिए सिंपल सवाल, हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा कर सकता है, और उम्मीद के साथ मुझे लगता है कि सभी बच्चे कर पाएंगे। यस, चलिए रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो रेशियो है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट होता है h, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I। बेटा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट, प्लैंक कांस्टेंट के लिए फार्मूला है E न्यू, h न्यू, तो मुझे h निकालना बेटा तो E बाय न्यू होता है, ठीक है, तो h एनर्जी जूल में, और ये 1 बाय सेकंड होता है, लेकिन ये जूल सेकंड बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? E इज इक्वल टू h न्यू फार्मूला है, h निकालना है तो ये डिवाइडेड बाय आएगा, E मतलब एनर्जी जूल में गिनते हैं, न्यू इज द 1 बाय सेकंड, फ्रीक्वेंसी 1 बाय सेकंड, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है, तो ये होगा बेटा जूल सेकंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला सब दुनिया को पता है, mr स्क्वायर है, तो ये मास गिनते बेटा केजी में, डिस्टेंस मतलब मीटर स्क्वायर में, शायद आपको डायमेंशन निकालते होंगे, हमेशा याद रखना दुआ में याद रखना है यहां पे क्या चीज सर, जूल के डायमेंशन,
m1 L2 t-2 है ना, और ये टाइम का t1 है बेटा, नीचे है बेटा मास m1 और ये L2, ये मास लेंथ मर गया, ये t-1, देखो ना t2 में से 1 गया, t-1, ये किसके बेटा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, अगर इसका डायमेंशन निकाला जाए तो t-1 मिल जाएगा, तो मतलब फ्रीक्वेंसी ये ऑप्शन इज करेक्ट होगा आपका। चलिए बढ़ते आगे, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा इसका रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, कैसे सर, न्यूटन लॉ लिखते हैं ना आप लोग एम ए, तो मैंने बोला था फोर्स के जगह पे टॉर्क लिखते हैं एनालॉगी क्वांटिटी, मास के जगह पे आई लिखते हैं और इसके जगह पे अल्फा, बस ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब इस फार्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं ना आप लोग, आई इसको लिख सकते हैं ω2 माइनस ω1 डिवाइड बाई टी। सर क्यों, क्योंकि बच्चा पार्टी अल्फा होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको लिख सकता हूं ना ω2 माइनस ω1 डिवाइड बाई टी, या ओमेगा का एक रिलेशन होता है टॉइस पाई एन, तो शायद आप लोग समझते होंगे टॉइस पाई n2 माइनस टॉइस पाई n1 डिवाइड बाई टी, तो टॉइस पाई कॉमन निकाल सकता हूं n2 माइनस n1 डिवाइड बाई टी, समझे क्या। तो बेटा टॉर्क इज इक्वल टू आई, ये आई भी डिपेंड करता है डायग्राम कौन सी है, रिंग रहा तो mr स्क्वायर सेंटर एक्सिस पास हुआ तो, ऑन डायमीटर रहा रिंग का तो mr स्क्वायर बाई 2 होता है, बात समझ में आ रही है कुछ, टेंजेंट रहा तो अलग है ना, टेंजेंट टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन रहा तो अलग, तो ये डिपेंड करता भैया डायग्राम कौन सी है, उसका एक्सिस कहां से पास हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंस करता है, मैटर करने वाला है। तो यहां पे इसको भी टॉइस पाई ऐसा लिख सकता हूं n2 माइनस n1 डिवाइड बाई टी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसका है इसके ऊपर निर्भर करने वाला है। चलो बढ़ते आगे, सिंपल सा सवाल है आपके लिए, ये आपके स्क्रीन पे बताइए जल्दी जल्दी। चलो देखो, फ्लाई व्हील है बेटा, मोटर हैज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई दिया है वो है 90 kg मीटर स्क्वायर, मोटर प्रोड्यूस करनी बेटा कांस्टेंट टॉर्क, टॉर्क दिए वाला है 270 न्यूटन मीटर, देन द एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फ्लाई व्हील, ठीक है, मतलब आपको पूछा है अल्फा क्या है, अरे टॉर्क का कितना इजी फार्मूला है यार, आई इंटू अल्फा, टॉर्क दिया वाला बेटा 270, ये बेटा 90, ये अल्फा निकालना है, 0 से 0 गया तो ये 27 डिवाइड बाय 9 ये अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 9×3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। अरे लिमिट और नहीं होती, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग टॉर्क एंड इनर्शिया 1। बेटा रोकड़े मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये फार्मूला याद है क्या, एफ इज इक्वल टू एम ए याद है आपको, एनालॉजी पता है, यस के जगह पे थीटा लिखते हैं, वी के जगह पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन है एंगुलर अल्फा लिखते हैं, मास के जगह पे आई लिखते हैं, फोर्स के जगह पे टॉर्क लिखते हैं बेटा, ये पता होना चाहिए। तो एफ के जगह पे टॉर्क लिखते हैं हम लोग, टॉर्क लिखेंगे, एम के जगह पे आई लिखेंगे, ए के जगह पे अल्फा, हो गया बेटा रिलेशन तैयार। यस बढ़ते आगे, चलिए चलो 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 फटाफट करते, फटाफट 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 करते भाई साहब। चलो, इफ देयर इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, देखो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, पहला एंगुलर मोमेंटम का सिंबल पता ना होना चाहिए, यल है, तो पहले को L1 बोला तो 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, L2 है जो बेटा वो है मेरे पास 8 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, टाइम दिए वाला बेटा 4 सेकंड, टॉर्क आपको पूछा गया है, तो टॉर्क क्या है, तो टॉर्क है बेटा dl/dt, लॉ ऑफ कंजर्वेशन आहे। सर तुम्ही औरंगाबादमध्ये राहता का, हो बेटा औरंगाबादमध्येच राहतो बेटा, औरंगाबादमध्येच राहतो रे दाड्या बावड्या, औरंगाबादमध्ये राहतो रे बाबा। चलिए, चेंज होना मतलब क्या बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, डीएल मतलब क्या बेटा, डेरिवेटिव फाइनल माइनस इनिशियल, तो टॉर्क L2 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 8, ये 5 है, डिवाइड बाय टाइम मुझे दिया है 4, मुझे लगता है कि 3/4
न्यूटन मीटर इसका यूनिट है बेटा। 3/4 है, 3/4 मतलब बी ऑप्शन से। बहुत इजी सवाल है यार, अगर आप लोग सही में मेहनत कर रहे हो ना तो बहुत इजी लगेगा आपको लगेगा यार सही में कुछ नहीं है सर, ये तो इजी कर लेंगे हम लोग, आप खुद बोलोगे। सही बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए देखो, एक टॉर्क बेटा मैग्नीट्यूड डी वाला है टॉर्क का, वो है 500 न्यूटन मीटर। बॉडी पे ऐड कर रहा हूं, उस बॉडी का मास है बेटा यहां पे 16 kg। प्रोड्यूस द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कह रहे हैं यहां पे 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, मतलब एक टॉर्क लगा रहा हूं, मतलब एक कंसीडर करो कि टॉर्क लगा रहा हूं, ऐसे गोल घुमा रहा हूं, है ना। मास है उसका, अल्फा भी बताए, तो के क्या होगा। फार्मूला बेटा टॉर्क का I इंटू अल्फा। अब मुझे समझ में आ गया सर कि I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और इसका रेडियस के फॉर्म में अगर आप लोगों को फार्मूला रखना है तो यम के स्क्वायर रखते हैं सर अल्फा। तो टॉर्क मास क्या है बेटा 16 है, के क्या है बेटा यहां पे के निकालना है सर, ठीक है सर, के का स्क्वायर करते हैं। अल्फा क्या आने वाला बेटा, अल्फा ये है, अल्फा क्या है 20 है, और यहां पे ये 500 है ना। तो मुझे लगता है कि 0 से 0 मर गया, ठीक है ना। तो ये 50/2 ये 16 होंगे, ये के स्क्वायर। बात समझ में आ रही बेटा, 0 से 0 ये, तो के स्क्वायर 25/16। बात समझ में आ रही है। डिवीजन क्या, इसका रूट तो पता है ना आपको, के का स्क्वायर क्या, तो इसका रूट लेना पड़ेगा। 25 का होता है 5, इसका 4, तो 5/4 ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रहा है। अरे बच्चा पार्टी, चलिए चलो 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 जल्दी से देखो। कांस्टेंट टॉर्क बेटा 31.4 न्यूटन मीटर। अप्लाई द पॉइंटेड व्हील एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील, मतलब अल्फा है बेटा टॉइस बाय रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी है। इसमें क्या सर, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, मुझे आई निकालना है तो टॉर्क बाय अल्फा। टॉर्क है बेटा मेरे पास 31.4, यहां पे डिवाइड बाय टॉइस पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है सब दुनिया को पता है, अगर आपको नहीं पता है तो क्या फायदा है। मुझे बताओ, दिमाग लगाओ, ये इसके 10 गुना ज्यादा नहीं है, एक पॉइंट शिफ्ट हुआ मतलब 10/2, तो सिंपल 5। आप लोग है ना मेरे जैसे कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि कुछ बच्चे स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, है ना। जो फास्ट है वो डायरेक्ट आंसर यहीं पे निकालो ना। सर इससे 10 गुना ज्यादा है, 10/2 5 होता है, क्यों कर रहे बेटा, करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन है आपका। चलिए बढ़ते आगे, 17 नंबर पे क्वेश्चन दे वाला ये आपके लिए। चलो फटाक से करो यार। चलो, अंडर द कांस्टेंट क्या बोल रहा है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम बॉडी चेंजेस, एंगुलर मोमेंटम मतलब यल, वो है 2x और L2 क्या बेटा 5x। टाइम दिए वाला है कितना बेटा 8 सेकंड। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होता है बेटा, कंजर्व हो रहा है तो dl/dt। तो टॉर्क इसको कैसे लिखते हैं, L2 - L1/t, L2 - L1/t। L2 क्या है बेटा 5x है, ये टॉइक्स x है बेटा। टाइम क्या है 8 है बेटा, तो ये कितने होंगे 3x/8, 3x/8। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या है बेटा, कुछ भी नहीं, सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं बेटा। ये क्वेश्चंस कुछ PYQ भी लेने वाला हूं मैं, डोंट वरी, आपके PYQ भी होने वाले हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हील मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दी वाला बेटा 5×10⁻³ kg मीटर स्क्वायर। मेकिंग मतलब फ्रीक्वेंसी बेटा 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड टू, मतलब उसको टॉर्क लगा के स्टॉप करना है, और वो टाइम है 10 सेकंड की बात, ठीक है ना। तो टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा I इंटू अल्फा। अब अल्फा अगर सोचा जाए तो यहां पे आपको पता होना चाहिए
ओमेगा बाई डी टी। तो ओमेगा मानते हैं डिवाइड बाई टी, तो ओमेगा क्या होता है टॉइस पाई एन बाई टी, यहां पे टॉइस पाई एन की वैल्यू क्या है बेटा 20 डिवाइडेड बाई टाइम क्या बेटा यहां पे 10, 0 0 मर गए, तो अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई होगा। थोड़ा सा फास्ट करने की आदत डालो ना। 6 वाजता ठेवा सर प्लीज सेशन, नहीं बेटा 6 वाजता 6 बजे 11 भी क्या होता है ला। तो टॉर्क निकालना है ना सर, टॉर्क तो निकालना है आपको, ओके कोई टेंशन नहीं है। तो टॉर्क निकालना है क्या, हाँ टॉर्क निकालना है। आई दे वाला बेटा 5 इंटू 10⁻³ अल्फा कितना मिला बेटा 4 पाई मिला है। मुझे लगता है कि यहां पे 5 4 20 पाई 10⁻³ अरे मिल रहा है, लेकिन -2 करना है सर, मतलब एक जीरो उड़ा दो, यहां पे पाई 10⁻² न्यूटन मीटर मिल रहा है। समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है। कुछ बच्चे चले गए खाना खाने के लिए, नहीं चलता भैया, करना तो पड़ेगा ना। अरे आपके लिए कर रहे हम लोग और आप ही भाग रहे हो। अरे जे रायले ते कावळे, जे गेले ते कावळे रायले ते मावळे, मराठी में कहावत है, जे गेले ते कावळे रायले ते मावळे, तुम्हाला काय बनायचं तुम्ही ठरवा भैया, है ना। देखो अब व्हील हैविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेटा व्हील है ना प्लेट, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया गया है वो है 2 kg/m²। अबाउट द वर्टिकल एक्सिस रोटेटिंग द रेट ऑफ आरपीएम, मतलब फ्रीक्वेंसी। मैंने कितने बार बोला यार, आरपीएम रहा तो डायरेक्टली डिवाइड बाय 60 करके आरपीएस कर लो और ये 1 हर्ट्ज कर लो डायरेक्टली। व्हाट इज द रिटार्डिंग टॉर्क रिक्वायर्ड टू द स्टॉप रोटेशन ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट मतलब बेटा टाइम भी दे वाला है 60 सेकंड, 1 मिनट मतलब, है ना। मुझे रिटार्डिंग यहां पे निकालना है, तो आप लोगों को सिंपल सी चीजें हैं, पता तो है सब चीजें, है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू फार्मूला बेटा I इंटू अल्फा। अब अल्फा कैसे निकालते हैं, अब भी हमारी चर्चा हुई सर, ओमेगा बाई टी होता है, ओमेगा होता है सर टॉइस पाई बाई टी, तो टॉइस पाई एन की वैल्यू क्या है बेटा 1 रखने की जरूरत नहीं सर, टाइम है 60 रख दो, आइया अल्फा है। चलो तो टॉर्क ये 2 बेटा, ये मेरे पास टॉइस पाई बाई 60 है, यस। तो मैं कर सकता हूं, एन की वैल्यू 1 है, रखने की जरूरत नहीं। बच्चे पूछेंगे कहां से लाया सर, तो ये हो गए 4 पाई डिवाइड बाई 60, क्या होता बेटा ये पाई 4 15 60, मतलब पाई बाय 15 न्यूटन मीटर ये वैल्यू थी। चलो लास्ट एक एग्जांपल करता हूं, 20 एग्जांपल हो जाते हैं, फिर हम लोग हारने वाले में से नहीं बेटा, हारना हमारे सिद्धांत में नहीं है बेटा, है ना। हम लोग हारने वाले नहीं, यस सर आम्ही मावळे आम्ही, हा तुम्ही मावळे बेटा, नो सर दिस इज द टाइम इज बेस्ट सर, यस। और हम लोग हारने वाले लोग नहीं है बेटा, ठीक है ना। अ कांस्टेंट टॉर्क दिया गया है 31.4 न्यूटन मीटर। अप्लाइड द पॉइंटेड व्हील मतलब पॉइंटेड करना मतलब खिला ठोकते नहीं, क्या ऐसे ठोक दिया और उसको गोल घुमाया, ऐसे चक्री होती ना, चक्री होती है ऐसे झुम 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 घूमती है ऐसे, देखो ऐसे बीच में होती है और चक्री घूमती है वैसे घूम रही है। एक्सेलरेशन मतलब अल्फा दी वाला बेटा 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कितना सवाल इजी है सर, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई निकालना है टॉर्क बाय अल्फा। टॉर्क क्या बेटा 31.4 और यहां पे अल्फा बेटा 4, है ना, ऐसे ही है ना। चलिए करो, आप लोगों को करना है फटाक से करना है, चलो फटाफट करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ गलत हो गया है क्या, 4 पाई था बेटा, यहाँ पे 4 पाई है, यहाँ पे भी पाई है, तो 31.4 यहाँ पे 4। मैंने पहले ही एग्जांपल बोला, ये इसको 10 गुना ज्यादा है, मतलब 10/4, तो 2 जा 5 जा, समझ में आ रहे ना। 10/4 ढाई होते ना, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो kg/m², इसका जवाब होगा। चलो करते हैं ये भी, ठीक है करते हैं। चलो टॉर्क दिया है, टॉर्क 100, मुझे लगता है 1000 है क्या, नहीं उतना ही है, क्या बोल रहे बच्चे, सर क्वेश्चन प्लस लो, सर क्वेश्चन वा प्लस लो ना,
76 आया सर। ओके चलो, और सब लोग बेटा लाइक करना यार, लाइक मांगना पड़ते हैं। और दूसरी बात, फटाफट आपको बेटा देखो, मैं बहुत मेहनत लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन सपोर्ट चाहिए। तो हर बच्चे के 10 फॉलोअर बढ़ाने हैं आपको। कितने? 10। कितने लोग वादा करने वाले मुझे 10 फॉलोअर बढ़ा के देने वाले हैं? वादा करो, वादा। चलिए, टॉर्क तो मिला बेटा। व्हील इज रेस्ट, रोटेट द थ्रो, मतलब थीटा भी दी वाला है, और इनिशियली 0 है ऐसा करा, ओमेगा 1 या ओमेगा नॉट भी बोल सकते हैं। ये 200 रेडियन, टाइम है बेटा 10 सेकंड। ठीक है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होगा? अब यहां पे एक बात समझना, काइनेमेटिकल इक्वेशन जो होता है ना, यस इज इक्वल टू यू टी हाफ AT स्क्वायर। यहां पे बेटा यस के जगह पे थीटा लिखते हैं। अब यहां पे ओमेगा 0 है तो ये 0 होगा, 1/2 यहां पे अल्फा टी स्क्वायर। बच्चे पूछते हैं कि कहां से ला रहे हो सर, ये 1/2 अल्फा टी स्क्वायर कहां से ला रहे हो? तो ये आपको थोड़ी सी बात पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ता हूं बेटा आगे। सबसे पहले मुझे थीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा रखना पड़ेगा, क्यों बेटा? क्योंकि टॉर्क का फार्मूला है I इंटू अल्फा। चलिए, थीटा की वैल्यू 200 है बेटा, हाफ अल्फा निकालना पड़ेगा। टी ये 100 होने वाले हैं, तो ये 0 0 मर गए बेटा, ये 4 हो गए, तो अल्फा इज इक्वल टू 4 हो रहा है। 2 2 जा मल्टीप्लीकेशन आता है ना। चलिए सर, तो अब हम लोग टॉर्क इज इक्वल टू, अच्छा टॉर्क दी वाला है 100 दी वाला है ना। चलो आई निकालना है क्या? ओके, ये बेटा 4, तो आई इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4, तो ये होगा 25 डी। ये लास्ट का क्वेश्चंस रहा आपके लिए होमवर्क है बेटा। ये क्या आपके लिए होमवर्क है? कमेंट में जवाब बता दीजिए। क्या बताना है बेटा आपको? कमेंट में जवाब बताना है कि इसका जवाब क्या होगा, है ना? कौन सा सवाल था ये इसका जवाब की मैं राह देखूंगा, सब जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, देखता हूं। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? आपके लिए ये रहा सवाल, ठीक है? इसके बाद में बेटा थोड़ा सा बात करना चाहता हूं मैं कि हम लोग आपके लिए थोड़ा सा जो चीजें हैं वो भी लाते रहते हैं। आपको भी पता है कि हम लोग नून पे पढ़ा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे शाम को वहां पे आते जाओ। मेरा जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं, और बाद में मैं आपको अलविदा बोलने वाला हूं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे नून पे हम लोग अभी फ्री में कोर्स ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग CET पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल की सीरीज चालू की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। लेकिन कॉन्सेप्ट कहाँ है बेटा आपके पास? तो कॉन्सेप्ट बेटा नून पे हम लोग रोज शाम को 7 से 8 बजे पढ़ाते हैं। वहाँ पे लाइव इंटरेक्शन करते हैं, अनलिमिटेड डाउट लेते हैं। उसके बाद में बेटा वहाँ पे एक सबसे एडवांटेजेस क्या है, आप लोग जैसे कॉल पे बात करते हैं वैसे बात कर सकते हैं। मैं अप्रूवल करता हूँ, बाद में बच्चे जो भी प्रॉब्लम है वो लाइव इंटरेक्शन में बहुत ही मजा आता है। तो आप अपने दोस्तों को लेके आना। सर कहाँ लिंक मिलेगी? इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आपको, उस लिंक को ओपन करना है, पहले आपको डाउनलोड करना है और मेरे ग्रुप में फिजिक्स बाय मुकेश सर इसमें ज्वाइन करना है। इसमें बेटा हम लोग कंपटीशन भी लेते हैं, उसके बाद में आपको होमवर्क देते हैं। यहाँ पे सबसे और एक बात क्या है कि आप दोस्तों के साथ कनेक्ट होना चाहते हो ना, तो इसके लिए ब्रेकआउट होता है। इस ब्रेकआउट में बच्चे एक दूसरे को इंटरेक्शन कर सकते हैं, जवाब का डिस्कशन करके ग्रुप में बांटे जाते हैं। ग्रुप में डिस्कशन होने का मजा कुछ और ही होता है। साथ में बेटा आपके लिए हम लोग कुछ सरप्राइज ऐसे कुछ चीजें हम लोग अनाउंस करते हैं, या हम लोग कुछ आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने से या लिंक शेयर करने से उसके लिए हम लोग प्राइजेस भी रखते हैं। तो आप लोग आ जाए यार, वहां पे मिलते रहते। तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।